ईरान को समझ में आ जाता है। ईरान को यह समझ लेना चाहिए विश्व में उत्तर कोरिया किम जोंग मिसाइल को कितना उसने घोषणा किया कि एक रोटी कम खाइए, हम मिसाइल बनाएंगे, और मिसाइल बनाया भी। विश्व में जितना भी खतरनाक परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, लेकिन सबका परीक्षण भी किया, और वह ऐसा किम जोंग के पास में वह जापान को भी बाल बांका नहीं कर सका। अमेरिका की बात तो छोड़िए, वह छोड़ता है अमेरिका को बर्बाद करने के लिए जापान को, लेकिन ऐसा विकसित रडार सिस्टम बना लिया है अमेरिका ने, भारत ने, जापान ने, बहुत सारा देश ने, जो किम जोंग का मिसाइल को हाथ से पकड़ लीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, और वह समुद्र में गिर जाता है, किसी देश पर नहीं गिरता है। किम जोंग का मिसाइल किसी भी देश को बर्बाद नहीं कर सका, जो तानाशाह के साथ साथ क्रूरता की हदें पार करता है। लेकिन अपने देश के नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ क्या करता है, लड़कियों के साथ, वह आप भी देखते हैं। तो ईरान भी पिछले वर्ष वहाँ की लड़कियों, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, वहाँ का लड़कियाँ को कितना को मारे, कितना को जिहाद निकाल, कितना को पुलिस उड़ा दिया, और कितना को आपने जेल में बंद कर दिया, कितना को आपने मरवा दिया। क्यों? जो क्रूरता का हद पार करता है वह सबसे बड़ा कमजोर होता है। क्या किए आप? इजराइल को मिटा दिए। मैं ईरान से अपील करना चाहता हूँ, जो लेबनान ने बात किया है, जो भारत से अपील किया है कि सो हम युद्ध, हमें बचा लीजिए इजराइल से, यह अपील अगर ईरान करता है, इराक करता है, सीरिया करता है, तुर्की करता है, कतर करता है, तो युद्ध रुक जाएगा। युद्ध 1 घंटा में रुक जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते हैं इजराइल पर दबाव बनाएंगे, और इजराइल भारत का अच्छा दोस्त है। जो तो ईरान को यह जो सपना देख रहे हैं, जो हम परमाणु बम बना लेंगे, पाकिस्तान के पास में तो कितना परमाणु बम है, और कई एक बार भारत को धमकी दे दिया है, जो हम 250 ग्राम का बम गिरा देंगे भारत पर। और हमने तो घर में घुस करके मारा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। उस जवानी की कहानी तो छोड़िए, कारगिल युद्ध छोड़िए, 1971 का युद्ध छोड़िए, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के कार्यकाल में हुआ ना, तो क्या किया? परमाणु बम कहाँ चला गया? ईरान को यह समझना चाहिए, जो परमाणु बम बना रहे हैं, बना लिए हैं, उसके बनाने के नज़दीक पहुंच गए हैं, तो कितना परमाणु बम तो पाकिस्तान से के पास में रखा हुआ है वैसे, और ये किम जोंग के पास में तो कितना है, उसके इतना विकसित मिसाइल आप नहीं बना सकते हैं। अपनी जनता को आदेश दिया था, एक रोटी कम खाइए, हम 25 तक मिसाइल, जो अमेरिका को बर्बाद कर देगा।
अमेरिका को बर्बाद तो बाद में किया नहीं, छोटा सा देश को भी, दक्षिण कोरिया का भी बाल बांका नहीं कर सका। वह मिसाइल चलाता है खूब, वह मिसाइल समुद्र में जाके गिर जाता है। जैसे आप हम ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, वह जाता है कुछ दूर गिर जाता है, तो वही हालत हो गया है। क्योंकि इतना विकसित रडार सिस्टम बना लिया है, इतना विकसित, जो कोई भी मिसाइल, कोई भी परमाणु बम, कोई भी, ये पाकिस्तान, ईरान, आप चाइना, किसी के पास में वह क्षमता नहीं है जो भारत या इजराइल या अमेरिका की तरफ मिसाइल को छोड़ देगा। वो मिसाइल आपके हाथ, आपके देश में फटेगा। जितना भी मिसाइल बना लिए, जब किम जॉन का मिसाइल कोई काम नहीं अमेरिका को धमका सका, न जापान को धमका सका, तो आपका मिसाइल और आपका परमाणु बम क्या काम करेगा? इसलिए शांति में फायदा है, शांति में फायदा है। और शांति, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए ईरान को आगे आना। जो लेबनान ने बात किया, वही बात ईरान को भी बोलना पड़ेगा, वही बात तुर्की को आगे आना होगा, वही बात ईरान और सीरिया और इराक को आना पड़ेगा, कतर को आना पड़ेगा। शांति, युद्ध किसी भी समस्या का कोई भी हल नहीं है, और युद्ध का कोई भी, हम किसी देश को तो पछाड़ नहीं है, हम अहंकार में हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। भारत में हिंदुओं को मिटाने के लिए तो पाकिस्तान 1948 से ही युद्ध में लगा हुआ है। और पाकिस्तान की सरकार ने तो कहा, घोषणा स्वीकार किया कि हम 1.5 करोड़ लोगों को खो चुके हैं। वह सही कहा, हम आतंकवाद से लड़ते हैं। वह लड़िएगा तो आप आतंकवाद भेजते हैं, किसी देश में जाकर आतंकवादी घटना को अंजाम दो, तो वह क्या हथियार नहीं है, तो आप लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाइएगा। पाकिस्तान और वह उसका मुख्य काम है। वैसे विश्व में सभी देशों में आतंकवाद और जिहाद पर भेजना पाकिस्तान का ये वहाँ का सरकार की नीति है। लेकिन अभी का माहौल जो है, वह लेबनान ने जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किया, हम इस बात को सकारात्मक लेना चाहिए। इस बात को इजराइल भी ने कहा, जो आप आतंकवादी को मदद, अपना पैसा मत दीजिए, हथियार मत दीजिए, वह पैसा अपनी जनता के, देश की जनता पर लुटाइए। जनता का अधिकार है, जनता का पैसा का आप दुरुपयोग करती है, यही आतंकवाद है। अपना घर भर लेते हैं और फिर अपना अय्याशी करते हैं, और जनता को रोटी के लिए, आज पाकिस्तान में रोटी के लिए, आटा के लिए हाहाकार है। हर बात तो छोड़िए, पानी तो, फिल्टर पानी तो छू भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है। जब रोटी नहीं मिलेगा तो पानी, रिफाइंड पानी कहाँ मिलेगा? तो अपनी जनता, लेकिन आतंकवादी को तो भेजना पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट है। तो ये इसलिए हम ये अपील करते हैं कि लेबनान की बातों पर यह बात ईरान को भी आगे आगे कहना होगा। और अगर आप शांति चाहिएगा तो शांति तुरंत हो जाएगी। और लेबनान को भी ईरान पर हमला को समझाना चाहिए, उनको दबाव बनाना चाहिए। तुर्की और कतर, ईरान
और यह सीरिया को भी आगे आना चाहिए। लेबनान वह धमकी नहीं दे, वह परमाणु बम, हर देश बनाता है परमाणु बम, आप बनाइए लेकिन किसी को धमकाइए मत। धमकाइएगा तो किम जोंग का परमाणु बम, मिसाइल बम तो कोई काम नहीं आया, किसी को भी तंग नहीं कर सका। तो आपका अभी तो कोई भी मिसाइल कितना 180 मिसाइल को छोड़े, इजराइल समाप्त हो गया। आपका ताकत देखा गया कि आपके पास में कितना ताकत है। इसलिए युद्ध अहंकार को जन्म देता है। युद्ध का मतलब ये होता है आप में अहंकार हो जाता है, हम दुनिया को मिटा देंगे। जैसे पाकिस्तान ने कसम खाया है कि हिंदुओं को मिटा देंगे। हमास ने, संगठन ने, हिजबुल्लाह ने, हुती ने, लेबनान ने कसम खाया था हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, मिट गया। इसलिए आपसे हमारा महात्मा गांधी जी यही कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि, सम्मति का मतलब है सद्बुद्धि दे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। या इसलिए वही तो यह बात होना चाहिए। ईरान को यह समझना चाहिए, अगर आप युद्ध के लिए युद्ध छोड़ सकते हैं तो वह बात बयान आपको देना पड़ेगा। लेबनान की तरह युद्ध रुक जाएगा। यह आप, अमेरिका ने भी पहले कहा है कि हम जितना भी अपहृत व्यक्ति है वो सब कुछ छोड़ दीजिए, हम युद्ध तो 2 घंटा में रुकवा देते हैं अमेरिका। लेकिन उनकी बातों को सम्मान कहाँ किया गया। इसलिए हम युद्ध की विभीषिका को रोकना, इजराइल के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, अमेरिका के राष्ट्रपति को जिम्मेदारी बनती है। हर हाल में युद्ध रोका जाना चाहिए, लेकिन युद्ध के लिए ईरान को अपना बयान देना पड़ेगा लेबनान की तरह। उसके बाद ही युद्ध रोका जा सकता है। थैंक्स।